नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट बी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में हम करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो मूल और जो गुणांक होते हैं उसके बीच में संबंध होता है। जो आपका बहुपद है, आपका जो समीकरण है, उसके जो मूल होंगे अल्फा बीटा गामा जो आप नाम देते हैं वो नाम दीजिए, और उसके जो गुणांक है ए बी सी डी, तो ये अल्फा बीटा गामा और ये जो ए बी सी है इनके बीच में रिलेशन है ना। पहले एक एक पदों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, फिर दो दो मूलों का योग सी बटा ए के बराबर होता है, फिर तीन तीन मूलों का माइनस डी बटा ए, फिर चार चार मूलों का, पांच पांच मूलों, जितना संभव है उतने मूलों का आप जो क्रम है वो बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जो संबंध है ये हमारे किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है किसी सवाल को हल करने में या फिर किसी समीकरण के मूल निकालने हो, तो ये जो संबंध है ये किस तरीके से हमारी मदद करेगा। तो आइए इसके ऊपर ही आधारित हमारे सवाल है। तो पहला सवाल हमें कहता है क्वेश्चन नंबर वन हमें कहता है कि समीकरण 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब बेटा हमेशा मूल निकालने से होता है। समीकरण को हल करने का सीधा सीधा मतलब होता है उस समीकरण में जो x है या y है या जो अज्ञात राशि है उनका मान निकालना। को हल कीजिए जबकि जबकि दो मूलों का अंतर 3 है। अब बेटा इसके समीकरण के 3 मूल होंगे, है ना। सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं गुणांकों से। ये हो गया x की पावर 3 का गुणांक a बराबर 3। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक वो b हो गया, अगला गुणांक b कहलाता है। उससे अगला गुणांक आपका c कहलाता है। पहले से ABCD से शुरू कर दीजिए, a b c, और उसके बाद वाला d कहलाता है। अगर उसके बाद भी कोई है, अगर उसके बाद है, वैसे तो नहीं है उसके बाद, लेकिन अगर उसके बाद भी हो तो फिर ई, और उसके बाद भी कोई है तो एफ जी, पूरी ABCD लिखते हुए चले जाइए ABCD। ठीक है ना। ये सारे मान आपको मिल गए। अब इस समीकरण के जो 3 मूल होंगे वो होंगे अल्फा बीटा गामा। अब देखिए एक चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने ज्यादा आप चीजें मानेंगे उतने ज्यादा आपको मान निकालने पड़ेंगे। सही बात है। इस समीकरण के 3 मूल है ना। तो मैं आपसे कहूंगा 3 तो मानने ही मानने, लेकिन अगर कोशिश है, संभव है, अगर ये हो सकता है कि 3 ना मानने पड़े, 2 ही मानने पड़े, तो भाई 2 ही मानो। क्योंकि जितने कम मानोगे उतने कम निकालने पड़ेंगे, ज्यादा मानोगे ज्यादा निकालने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात को। मानने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मानना आसान है। माना अल्फा बीटा गामा, मानना और निकालने में फर्क नहीं है क्या? मानने में और निकालने में फर्क नहीं है क्या? मानने में तो यही हो सकता है कि मैं इस बार 90% बनाऊंगा, लेकिन उसे क्रियान्वित करने में, उसको प्राप्त करने में आपको भी पता है कितना अंतर होता है। आप कहते हैं कि मैं जिंदगी भर सत्य बोलूंगा, लेकिन ये बोलना और करने में कितना अंतर होता है ना। तो मानना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल होता है। तो एक काम कर जाए, कम से कम ही मानिए ना, ताकि पूरा होने की संभावना बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं कम से कम मानूंगा जितना पॉसिबल है, एक एक चुन चुन के मानूंगा। ठीक है। देखिए कैसे माना, ध्यान दीजिए। माना समीकरण के मूल पहला है अल्फा, अब दूसरा बीटा। ना ना ना, बीटा नहीं मानेंगे। देखो दिया हुआ है दो मूलों का अंतर 3 है, इसका मतलब दो मूलों को आप घटाएंगे तो अंतर 3 आएगा। तो इसका मतलब अगर एक अल्फा है, सोचिए बेटा, ध्यान दीजिए, सोचिए। अगर एक पहला और दूसरा मान लीजिए, पहला और दूसरा दो मूल है, उनके बीच का अंतर 3 है, अंतर 3 है। तो अगर बताइए एक मूल अल्फा है तो अगला कुछ कितना होगा? तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस 3। सही कहा, एकदम सही कहा। 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है, इसका मतलब वो अगला दूसरा मूल है वो 3 ज्यादा है। सीधी बात है भाई। जब आप कह रहे हो कि आपके 2 भाई हैं, उनके बीच में 3 साल का अंतर है, इसका मतलब अगर एक भाई 15 साल का है तो अगला भाई 18 साल का है। छोटा भाई अगर 15 साल का है तो बड़ा भाई 18 साल का है। 2 क्यों मान रहे हो? 2 क्यों मान रहे हो? जब एक से ही काम चल जाएगा तो 2 क्यों मान रहे हो? समझ रहे बातों को। कम से कम मानिए, जितना कम मानेंगे उतना कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीख चीख के खुद क्वेश्चन ही कह रहा है कि मूलों का अंतर 3 है। जो 2 मूल है उनके बीच का अंतर 3 है, तो अगर एक अल्फा हो गया तो एक अपने आप ही अल्फा प्लस 3 हो गया। उसमें 3 जोड़ दिए, दूसरा मूल आ गया, उसको बीटा कहने की क्या जरूरत है? दो हो गए ना। एक अल्फा से 2 काम निकल गए, 2 मूल निकल गए। अब तीसरा नहीं पता, इसलिए तीसरा तो बीटा मानना ही पड़ेगा। तीसरा बीटा मान लीजिए। अब नहीं ऑप्शन है तो मान लीजिए, लेकिन जहां तक चांसेस है तो कम से कम मानेंगे। देखिए यहाँ पे एक से भी पीछा छूटा तो ही बहुत है। शुरुआत में तो हम अल्फा बीटा गामा 3 मानने वाले थे, शुरुआत में तो हम 3 मानने वाले थे, अब तो 2 ही तो माने कम से कम। मूल 3 है
लेकिन चीजें दो ही निकालनी पड़ेगी, अल्फा और बीटा। देखा कलाकारी, इसे कहते हैं कलाकारी। अब अल्फा और बीटा दो निकालने हैं बस। अल्फा बीटा निकालते अपने आप मूल भी निकल जाएंगे, अल्फा यहाँ रख देंगे, बीटा यहाँ रख देंगे, तीनों मूल आ जाएंगे। पहला काम, तीनों मूलों का योग। नंबर फर्स्ट, तीनों मूलों का योग पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास एक है। ए कितना है, ए है 3। ये कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया। 3 इस तरफ क्या कर रहा है भाई, उस तरफ चल, 3 को उस तरफ भेज दीजिए। 1/3 माइनस 3, लघुत्तम आ जाएगा 9 और 1 माइनस का 10/3। ये लीजिए आपके समीकरण नंबर 1 तो बन चुकी है। अब ऐसी ही एक समीकरण और मिल जाए तो अल्फा और बीटा का मान आराम से आ जाए, समीकरण नंबर 1। और अभी एक नहीं, अभी तो 2 और बन सकती है, हमारे पास और ट्रिक है अभी। ये तो हुआ एक एक मूलों का योग। अब हमें पता है दो दो मूलों का योग, पहला प्लस दूसरा, पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस प्लस पहला तीसरा बराबर सी बटा ए। पहला दूसरा देखिए दो दो की गुणा है ना, दो दो की गुणा कैसे कैसे हुई, पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका सही है तो ब्रैकेट खोलिए, सी का मान रख दीजिए। सी का मान कितना भी, जो सी का मान है वो हमारे पास है -7। ठीक है, सी का मान -7, ए का मान 2। अरे यार ये क्या कर बैठे हम, ए का मान 2 है और हम 3 लिख बैठे। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ भी हुई है, गड़बड़ हुई है साहब, यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। ये देखिए ए 3 नहीं बल्कि 2 है। ये 2 है, 2 है तो ये भी बदल जाएगा। देखिए कितनी बड़ी गलती कर बैठे हम। छोटी छोटी गलतियां हैं जो पूरी चीजों को बदल देती है। -7/2 आएगा, -7/2। आप ध्यान रखिएगा, -7/2। अब सी का मान है आपका -7, ए का मान है -2। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 3 बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बराबर में आपका चल रहा है -7/2। अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो गए। अब 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अभी आपकी समीकरण नंबर 2 भी बन गई है। अब क्या हमें तीसरी समीकरण और बनानी चाहिए, क्या हमें तीसरी समीकरण बनानी चाहिए? और पहले ये बताइए कि हमें क्यों बनानी चाहिए। जब हमारे पास 2 समीकरण बन गई है और हमें कितने मान निकालने हैं, अल्फा और बीटा 2 ही तो मान निकालने, तो 2 मान निकालने के लिए कितने समीकरण चाहिए, 2। 2 आपके पास बन चुके, 2 आपके पास बन चुके हैं, तो तीसरी समीकरण क्यों चाहते हो, तीसरी समीकरण क्यों चाहते हो? क्या हमें दिखानी है कि हमारे पास 3 समीकरण है? अगर निकालनी है तो 2 समीकरण बहुत है, तो हमारा काम हो गया। अब हमें तीसरे समीकरण की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये कोई समीकरण सामान्य समीकरण तो है नहीं, क्योंकि उसके स्क्वायर भी आ रहा है। देखिए अल्फा का स्क्वायर अल्फा बीटा, तो उसको हल करने के लिए हम एक काम करते हैं, विलोपन का इस्तेमाल करते हैं। विलोपन में हम क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चीज निकाल लेते हैं, जैसे बीटा निकाल लिया, क्या गया -7/2 -2 अल्फा। ये बीटा निकाल के जहां जहां बीटा की जरूरत है वहां बीटा को पकड़ा दिया। यहाँ चाहिए एक, यहाँ चाहिए, दोनों जगह आप रख दीजिए और खत्म कर दीजिए इसको। बीटा का मान रख दीजिए, बीटा का मान है हमारा -7/2 -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -7/2 -2 अल्फा। 7/2 अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने पे 2 से 2 कट जाएगा, -7 अल्फा, ये -4 अल्फा स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 अल्फा है ही, और ये हो जाएगा 21/2, और ये हो गया -6 अल्फा। 7/2 इधर ले आइए, प्लस का 7/2 बराबर 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़े सॉल्व हो रहे हैं। ये हो गए -3 अल्फा स्क्वायर, और फिर 3 अल्फा और 6 अल्फा -3 अल्फा। ठीक है, और सॉरी 3, ये 7 और 6 13, 13 में से 3 गए -10। ये और हैं, देखिए ये वाले -7 अल्फा यहाँ पे भी है, +3 ये हैं, -6 ये, तो 13 -10 अल्फा। उसके बाद में आपके पास आ जाते हैं, तो ये है
माइनस के 21/2 7, ये आ गया माइनस के 14/2 यानी माइनस के 7। इसमें आप माइनस से गुणा कर दीजिए समीकरण को, माइनस हट जाए ताकि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर आपके गुणनखंड हो जाएंगे 7 और 3, 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा, अल्फा कॉमन, 3 अल्फा प्लस 7, 3 अल्फा प्लस 7, अल्फा बराबर -7/3, अल्फा बराबर -1। इसमें से कोई भी एक अल्फा आप अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए आपने ये रख लिया क्योंकि ये इजी है। तो अल्फा बराबर -7 हुआ तो बीटा निकाल लीजिए। बीटा बराबर था -7/2 -2 अल्फा। ये हो गया -7/2, अल्फा का मान -1 रखने पर प्लस का 2, लघुत्तम लेके हल करने पर -3/2, ये बीटा आ गया। अब आपके तीनों मूल एक एक करके पता कर लीजिए। पहला मूल तो अल्फा ही है जो कि -1 है, दूसरा मूल अल्फा प्लस 3 है, अल्फा प्लस 3 तो अल्फा -1 है, -1 प्लस 3 बराबर 2, और तीसरा मूल आपका बीटा है जो भी आपने निकाला है -3/2। ये लीजिए तीनों मूल ज्ञात हो गए। अब आप एक बात जो मैंने पहले भी आपको कही थी कि 2 मानने से भी देखिए कितना बड़ा हुआ। अगर आप 3 मान लेते तो समीकरणों की संख्या और ज्यादा होती, क्योंकि 3 का मतलब 3 समीकरण भी चाहिए होंगे आपको, और 3 समीकरण बनाना आसान है, फिर उन्हें हल करना उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तो जरूरी है कि आप यहाँ पे समझे कि जरूरत पड़े तो ही आप एक्स्ट्रा चीजों को माने, वरना ना माने। जहां तक हो सके एक ही नाम से काम चलाने की कोशिश करें। हाँ, कोई उपाय ना हो तो मानिए, मानने के लिए मना नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि न्यूनतम रहे, न्यूनतम आप माने, ठीक है, ताकि हल करने में दिक्कत ना आए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।